हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप टॉपिक देख ही सकते हो, आज हम करने जा रहे हैं डिबेट एंड डिबेटिंग टिप्स। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं वीडियो में। ओके, व्हाट इज डिबेट? आप सब जानते हो दैट डिबेट एक फॉर्मल आर्गुमेंट होता है या कोई डिस्कशन होता है किसी भी मोशन का। अब हम जब टॉपिक को लेते हैं कोई भी जिसमें हमें डिस्कस करना होता है फेवर में या अगेंस्ट में, तो हम यहाँ डिबेटिंग में उसे मोशन कहते हैं। ओके, डिबेटिंग वॉर ऑफ वर्ड्स होता है। तो जब आप कह रहे हो वॉर ऑफ वर्ड्स, आप समझ सकते हो आपको करेक्ट प्लेस पे एकदम सही सेंटेंसेस, सही वर्ड्स का यूज करना है और मारना है। इन द सेंस यू हैव टू डू वॉर ऑफ वर्ड्स। ओके, यहाँ पर लड़ाई वर्ड्स से होती है। सो मतलब ही है कि आपको वर्ड्स बहुत बहुत सोच समझ कर यूज करने हैं टू विन द डिबेट। नेक्स्ट, देखिए, कोई भी डिबेट कंपटीशन हो या आपको एक गुड डिबेटर बनना हो, तो देयर आर 3 स्टेजेस। देखो, ये कोई वो नहीं है कि देयर आर 3 स्टेजेस या ऐसा कुछ। मैंने बस इजी एक्सप्लेनेशन के लिए बताया है कि 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लो आप। पहला, जब आप हमेशा के लिए, राइट, व्हेनेवर यू आर फ्री ऑल द वेरी टाइम, जब आपने किसी डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ओके, दूसरा स्टेज, जब आपको कोई डिबेट कंपटीशन में आपने पार्ट ले लेते हैं, राइट। देन थर्ड, जब आप वहां पहुंच जाते हो जहां आपको डिबेट करना है, मींस डिबेटिंग प्लेटफॉर्म पे, वहां भी कुछ चीजें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। तो हम थोड़ा सा वहां पर क्या करना होता है, वहां किन चीजों पे हमें ध्यान देना है, उसकी बात करेंगे। ओके, सो इन द वेरी फर्स्ट स्टेज, बिफोर या आप जब भी फ्री हो, तो आपको क्या करना चाहिए? हमेशा हमेशा आपको एक गुड डिबेटर बनने के लिए आपको रीडिंग करनी चाहिए। एवरीबडी टेल्स यू, बट हाउ मेनी ऑफ अस डू दिस? वी डोंट डू दिस। हम फ्री होंगे, कुछ भी बकवास कर लेंगे, किसी भी चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, बट हमें पता है कि हमें एक अच्छा डिबेटर बनना है, बट हम रीडिंग नहीं करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। एटलीस्ट हम न्यूज़पेपर्स तो रेगुलर बेसिस पे पढ़ ही सकते हैं, राइट। एंड दैट टू, अगर आपको इंग्लिश में करना है तो पर्टिकुलरली आप इंग्लिश में पढ़िए। हिंदी में करना है तो ऑब्वियसली टू इम्प्रूव इट आपको हिंदी में पढ़ना चाहिए। आर्टिकल्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए, नॉलेज गेन कीजिए, क्योंकि नॉलेज गेन करेंगे आप जितनी ज्यादा, देखो, बोलना कैसे है, क्या है, इज अनदर थिंग, बट आपके पास जितनी ज्यादा अच्छी नॉलेज होगी उतना इजिली आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज कर पाओगे, एंड वो ऑन द स्पॉट में भी आपको हेल्प करेगा एक्सटेम्पोर्स में। ओके, वो अलग चीज हो गई, यहाँ हम डिबेट की बात कर रहे हैं। सो सेकेंड थिंग इज स्पीक और प्रैक्टिस। आप, हाँ, ये करता कोई नहीं है भाई, पता सबको है, बोलता हर कोई है, आपको समझाता भी हर कोई है, बट कोई करता ही नहीं है। वी नेवर डू इट बिफोर हैंड। जब हमने पार्ट ले लिया डिबेट में तो चलो कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन पहले से सोचते ही क्या ही जरूरत है? बस जरूरत है, यू हैव टू रीड थिंग्स। आपको देन टॉपिक लेना है, हॉट टॉपिक्स लीजिए जो चल रहे हैं, राइट नाउ, वो चल रहे हैं। नेट पे सर्च कीजिए, आपको इजीली मिल जाएगा। आजकल तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द टॉपिक्स व्हिच आर गोइंग ऑन, डिबेट टॉपिक्स। सर्च कीजिए नेट पे और उन पर लिखिए मैटर, अपना ढूंढिए मैटर, नेट से ढूंढिए, खुद के ओपिनियंस लिखिए, उस पे प्रिपेयर कीजिए, देन उसको प्रैक्टिस कीजिए। कैसे प्रैक्टिस कीजिए? मिरर में देखिए, खुद के एक्सप्रेशंस देखिए, आप कैसे बोल रहे हो। वीडियो बनाओ, खुद को चेक करो, ऑडियो रिकॉर्ड करो, चेक करो, रिकॉर्ड करो खुद को। इन द सेंस, आपको रीड ही नहीं करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, कैसे बोल बोल के, रिकॉर्ड कर करके। देन थर्ड इज, आपको जज भी करना है, खुद को भी जज करो और दूसरों से भी पूछो कि इसमें क्या कमियां हैं, where I could improve, ये सब चीजें बहुत ध्यान में रखनी है। जब आप हमेशा, इट्स नॉट, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, डेली भाई थोड़ा सा न्यूज़पेपर रीड करना, कभी भी आपको टाइम मिल जाए
तो बुक्स पढ़ना, फिर आप फ्री हो और आपको डिबेटिंग पसंद है तो खुद को सुनना रिकॉर्ड करके, देन दूसरों से पूछना और खुद को जज करना। ये बहुत इजी चीज है, सिंपल सी चीज है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है, बट ये सिंपल सी चीज है आपको एक बहुत अच्छा डिबेटर बना देगी। इट विल हेल्प यू अ लॉट एंड लॉट। करके देखिए आप। सेकेंड स्टेज है व्हेन यू हैव टेकन पार्ट इन डिबेट। अब भाई आपने किसी डिबेट में पार्ट लिया है, आपको कोई टॉपिक मिल गया है, राइट, कोई मोशन मिल गया है, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हो, डिसाइड करते हो फेवर और अगेंस्ट। नाउ यू विल बी लाइक ये क्या बता रही हूँ, इट्स वेरी इजी, सबको पता है। बट फेवर और अगेंस्ट में हम यूजुअली, चाहे कितने भी अच्छे डिबेटर हों, कितनी बार कर चुके हों, हम भूल जाते हैं एंड कुछ पॉइंट्स हम अननोइंगली अगेंस्ट में फेवर का डाल देते हैं, फेवर में अगेंस्ट का डाल देते हैं, which creates a whole mess man। आपको स्टिक करना है बाय द टॉपिक, जो मैंने फोर्थ पॉइंट में इंक्लूड किया है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, राइट। यू हैव टू स्टिक बाय द टॉपिक। भाई फेवर और अगेंस्ट डिसाइड करने का मतलब ही है, दैट यू आर डिसाइडिंग दैट अब भाई यही चलना है, तुम्हारे मन में क्लियर होना चाहिए कि तुम फेवर में हो क्या अगेंस्ट में। नाउ एट टाइम्स क्या होता है, आपको पहले से बोल देते हैं कंपटीशन में दैट यू आर इन द फेवर ऑफ द टॉपिक और यू आर इन अगेंस्ट ऑफ द टॉपिक, राइट। तो उस हिसाब से आपको फिर प्रिपरेशन करनी है। डिबेट में ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा आपको दे दिया गया है कि भैया फेवर में ही बोलना है, तो फिर आप भले अंदर ही अंदर उसके अगेंस्ट में है, बट आपको नाउ अपनी पूरी थिंकिंग प्रोसेस उसी पे लगानी है दैट यू आर इन द फेवर ऑफ द टॉपिक, ओके। और भाई खुद से करने को इंडिपेंडेंटली मिलता है तो अलग ही चीज है, फिर डिबेट का मजा ही अलग होता है, राइट, कि आप खुद डिसाइड कर रहे हो कि फेवर में बोल रहे हो या अगेंस्ट, क्योंकि फिर आप सही थॉट्स पुट अप करते हो। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट, वंस यू हैव डिसाइडेड, एक बार भैया डिसाइड कर लिया, मैटर प्रिपेयर कीजिए, मैटर कलेक्ट कीजिए, बना लीजिए, अपना लिख के रख लीजिए, उसमें डेटा इंक्लूड करो। भाई मैटर प्रिपेयर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अच्छा मैटर होगा तो भी जो आप अच्छा बोल पाओगे, तो इंक्लूड करना उसमें डेटा, आपने खुद के ओपिनियंस इंक्लूड करिए। और भाई उसमें अगर पर्सनालिटी के नेम डाल पा रहे हो, कुछ थॉट्स डाल पा रहे हो, अच्छा, तो वो ऐड ऑन कर देगा ना आपके मैटर को, तो ये सब कर लो बढ़िया सा। फिर थर्ड पॉइंट है अवॉइड यूजिंग समवन सेड, use the name of personality the same way, don't say it's written somewhere, कहीं लिखा है भैया, हमने कहीं सुना है, ये सब नहीं बोला जाता है। आप ऐसे बोल के कितने कॉमन लैंग्वेज में जा रहे हो, सोच रहे हो, यू मेंशन द नेम ऑफ द वर्क, जो भी बुक से आपने पढ़ा है, बुक का नाम मेंशन कीजिए, न्यूज़पेपर का नाम, न्यूज़पेपर आर्टिकल का नाम मेंशन कीजिए, या फिर आप कोई भी थॉट बोल रहे हो तो किस इंसान ने कहा है, समवन सेड नहीं, पर्सनालिटी का नाम यूज करो। समवन सेड कोई भी कह सकता है, पर्सनालिटी का नाम वो कह सकता है जिसके पास नॉलेज हो, जिसे याद हो, राइट। सो मतलब एक अलग ही इम्पैक्ट डालता है, इस वजह से यूज इट मैन, यूज इट, इसी तरह लिखिए, ज्यादा फायदा मिलेगा आपको, इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा पड़ता है ना, कि भाई कितने फैक्चुअल पॉइंट्स इसने यूज किए हैं, नाम वाम दिया है ना, समवन सेट तो कोई भी कह लेगा। फोर्थ, स्ट्रिक्टली स्टिक बाय द टॉपिक, फेवर अगेंस्ट व्हाटएवर यू चूज, राइट, जो भी चूज किया है भैया स्ट्रिक करो उससे, है ना, स्ट्रिक्टली उसे ही बोलो, यूज मत करो फेवर में अगेंस्ट और अगेंस्ट में फेवर। बहुत ध्यान देकर मैटर लिखिएगा। और कभी कभी 1 आवर मिलता है प्रिपरेशन के लिए एट टाइम्स, है ना, स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन्स में या कोई भी कॉम्पिटिशन्स में आपको टाइम कम मिलता है, तो वहां भी इतना टाइम नहीं रहता है भाई कि एक बार लिखने के बाद 10 बार चेक करो। तो लिखते वक्त ही प्लीज ध्यान रखिए दैट आप सही जा रहे हो, ना, फेवर में हो तो फेवर में ही जा रहे हो, अगेंस्ट में हो तो अगेंस्ट में ही जा रहे हो। नेक्स्ट चीज है, अब वही है, ये कुछ पॉइंट्स ही हैं कि भाई चेक करो अपने आप को, कैसे चेक करना है। अब तुमने एक बार स्क्रिप्ट लिख लिया, कैसे चेक करोगे भाई, मिरर में देख के बोलो, कैसे बोल रहे हो, एक्सप्रेशंस कैसे दे रहे हो, सब ध्यान रखो। कैमरा में रिकॉर्ड करो, वीडियो बनाओ, ठीक है, रिकॉर्ड योर वीडियो, सेकंड पॉइंट में वही है, एंड फाइंड आउट योर मिस्टेक, अपनी मिस्टेक्स ढूंढने की कोशिश कीजिए, करेक्ट करो उसको तब तक जब तक तुमको ये नहीं लगता है कि तुमने अपने आप को परफेक्ट कर लिया है, ठीक है। Ask other people to listen to you, भाई सुनने के लिए कहो दूसरों से, उनसे सजेशंस मांगो, इम्प्रूव करो उनको, अगर जरूरत है सब चीजों की तो करो,
है ना, देन कीप ऑन रिवाइजिंग लाइक दिस, इसी अच्छे से रिवाइज करते रहो भाई। तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो लिख लिया है स्क्रिप्ट उसको बोलो, बोल के देखो, रिकॉर्ड करके देखो, लोगों से ओपिनियन मांगो, उसको रिवाइज करो, है ना, ओपिनियंस मांगा है तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करो अगर तुम्हें लग रहा है हाँ करेक्शन की जरूरत है। थर्ड स्टेज भाई, अब तुम पूरा स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर चुके हो, तैयार हो, अब बोलने जाना है। पर ये जो थर्ड स्टेज है ना, डिबेटिंग प्लेटफॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है, क्योंकि ऑल ऑफ अस नो कि हम तैयारी तो बहुत अच्छी सी कर लेते हैं भाई, हाँ फुल प्रिपरेशन हो गई, हाँ रट वट गया, तैयार हो गया, ओके, बट वहां जाकर बहुत बढ़िया तैयार था, बट मैं वहां जाकर अटक गई। हैव यू नॉट लिसन दिस फ्रॉम पीपल? यस, बहुत ही ज्यादा बार सुनते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी हमारा फर्स्ट टाइम होता है तब नर्वस होते हैं, एंड एट टाइम्स तो लोग भाई बोलते आ रहे होते हैं, डिबेटिंग में होते हैं, एक दो जगह बोल चुके होते हैं, उसके बाद भी डरते हैं क्योंकि वो जगह उनके लिए न्यू होती है, या और बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, आप देख के लोगों को एकदम ऐसे बड़े बड़े जजेस को देख लेते हो, डर जाते हो, बड़ा प्लेटफॉर्म देख लेते हो, डर जाते हो। सो वहां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। तुम पूरा प्रिपेयर्ड हो बट तुम अपना बेस्ट और 100% दे ही नहीं पाए, जितना प्रिपेयर थे कर ही नहीं पाए, तो क्या यूज ही रह गया, है ना। सो आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, नर्वस नहीं फील करने देना है खुद को। रिलैक्स करना मतलब आप ये कैसे कर सकते हो भाई? रिलैक्स करना इन द सेंस, एक्सप्लेन योरसेल्फ। मैं बहुत अच्छे समझा रही हूँ, देखो, खुद को समझाओ भाई। यहाँ जो सुनने आए हैं वो भी इंसान है, वो हमें जज कर लेंगे, लोग हमें जज कर लेंगे, हमारे माइंड में इतना बड़ा रहता है भाई बेइज्जती हो जाएगी रुक गए तो, या आप एक लाइन में अटक गए ना, फिर आप बहुत डर जाते हो, अच्छा कैसा इम्पैक्ट पड़ गया होगा। नहीं, अगर आप एक लाइन में अटक रहे हो, इट्स फाइन, अपना आगे का तो बचा सकते हो ना अभी, तो आगे का अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। एक लाइन के पीछे परेशान मत हो जाओ कि भाई ये स्क्रिप्ट में लिखा था उल्टा सीधा बोल दिया। इट्स ओके मैन, जो सुन रहे हैं वो भी ह्यूमंस हैं, ऑडियंस ने तो पार्टिसिपेट भी नहीं किया है, ठीक है, वो सिर्फ सुनने वाले हैं। एंड इवन इफ पार्टिसिपेट किया भी होगा कॉम्पिटिशन्स में, तो आज वो पार्टिसिपेंट्स नहीं है, आज वो सिर्फ लिसनर्स हैं। तो आज सारा रोल आप प्ले कर रहे हो। एंड जो वहां पर जजेस हैं मैन, उन्होंने भी जब बोला होगा, उन्हें भी कभी नर्वस फील हुआ होगा। एवरी पर्सन गोज थ्रू दिस, ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि अपना नर्वस क्यों फील कर रहे हो, अपने आप को बैड फील मत कराओ, ठीक है। इट्स ओके टू बी नर्वस, इट्स रियली ओके, बट अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो। अगर सेंटेंस में कहीं इधर उधर हो भी जाता है, कोई आपको मारने पीटने वाला नहीं है, ओके, मीन्स बस रिलैक्स होकर अपना 100% दो। और सोचो भाई, अगर तुम इतना प्रिपेयर करके आए हो, सिर्फ डरने की वजह से, सिर्फ नर्वस फील करने की वजह से सब डुबा दोगे, सब ऐसे ही जाने दोगे? नो ना। तो एक्सप्लेन योर सेल्फ ऑल दिस, एंड दिस इज द वे आप खुद को रिलैक्स कर सकते हो। हैव अ वॉच ऑन द एटमॉस्फेयर एंड पीपल देयर, मैंने इंक्लूड किया है। मतलब वहां जब आप इंसान लोगों को देखोगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर को समझने की कोशिश करो, लोगों को समझने की कोशिश करो, इन द सेंस, बट देखो भाई ये जजेस हैं, मतलब वही है ना, खुद को समझाओ कि इट्स ओके, उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को यूज टू बनाओ, ठीक है, कंफर्टेबल फील कराओ। ये कर लोगे फिर डर खत्म हो जाएगा। When you get seated, think how you'll go on the stage, hold the mic, etc. हम कोई प्री प्लानिंग नहीं करते हैं बैठने के बाद, बस मैटर पढ़े। बट हम ध्यान ही नहीं देते भाई, इस चीजों का ध्यान रखो, ठीक है, मैं ऐसे जाऊंगी मैं स्टेज पे, एंड देन थोड़ा सा ये सब पे कंसंट्रेट कर लो भाई, ऐसे माइक पकड़ना है, ऐसे बोलना है, encourage yourself, you know, मैं इतने अच्छे से बोलूंगी, मैं माइक पकड़ के मजा आएगी, you know, enjoy debating। आप जब enjoy करने लगोगे debating, you'll really become a good debater। अगर आपके अंदर सिर्फ winning ही है, enjoying नहीं, तो मजा नहीं आएगी कहीं ना कहीं। जब इंजॉय करने लगोगे ना कि यस, मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिला है मुझे, ये सोचिए, मैं जीती तो मुझे प्राइज मिलेगा, इवन इफ नहीं जीती तो मेरा यहाँ नाम हो रहा है भाई, मैं बोल रही हूँ कि कुछ ही पार्टिसिपेंट्स है ना वहां,
तो यू आर रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब. Then watch and listen others calmly. Collect करो कुछ points उनसे contradict करने के लिए. It will have a great impact on audience and judges as well. तो क्या होगा भाई, बहुत वहां बैठे हुए हो, ये सब चीजें ध्यान रखो, लोगों को देखो समझो. देन लोग आकर अगर तुमसे पहले बोल रहे हैं, कुछ लोग अगर तुमसे पहले है, उनके पॉइंट्स ढंग से सुनो. सिर्फ अपना ही रटते रहना इज नॉट दैट ओके. भाई दूसरों का सुनोगे, फिर वहां जाकर जब तुम उनको कॉन्ट्रडिक्ट करोगे, उनके पॉइंट्स के अगेंस्ट कुछ पॉइंट रखोगे, तो भाई जजेस पे इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है दैट दिखेगा ना कि आप कितने एक्टिव हो, आप कितने ध्यान से सुन रहे हो. खुद का तो प्रिपेयर होना इज ओके, वो तो सब करते हैं ना, सबका प्रिपेयर्ड होता है. एडिशनल क्या आपने किया भाई, आपने कितनी ध्यान से सुना है सबको, इतने एक्टिव हो, प्लस उनके अगेंस्ट पॉइंट्स भी उसी वक्त तैयार कर लिए. ठीक है, देखो ये करते 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 डिबेट आएगा. एकदम से आप फर्स्ट टाइम नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आगे करते करते आ जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, ये चीजें करोगे आपको बहुत हेल्प करेगा, एड ऑन करेगा आपकी डिबेटिंग में. और सिर्फ ऐसा नहीं है कि यही चीजें हैं जो पर्टिकुलरली करनी है, राइट, दे आर वेरियस थिंग्स, बट मैंने छोटी सी टिप्स दी हैं आपको 3 स्टेजेस में डिवाइड करके. और भाई ऐसा नहीं होता कि आपको किसी इंसान ने एक तरीका चीजें बता दी बस वही करना है, जी नहीं. अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको ऐसे ऐसे फेशियल एक्सप्रेशंस देना जरूरी है, तो आपको अपने वहां पर डिबेट में कुछ रूल्स होते हैं. अगर रूल में दिया है कि हैंड जेस्चर्स नहीं अलाउड है, तो हैंड जेस्चर्स नहीं देना है ना. कोई एक फिक्स्ड वो नहीं है कि भैया इन्होंने ये बताया था तो ऐसा करना है, नहीं. आपको बहुत एक्टिव रहना है, मेन चीज है एक्टिव रहना है डिबेटिंग प्लेटफॉर्म पे. समझना है अपने अराउंड क्या चल रहा है और उसके हिसाब से खुद को ढालना है, एंड दैट विल डू यू अ ग्रेट हेल्प मैन. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ दिया हुआ है. व्हेन इट्स योर टर्न टू स्पीक, डोंट बी नर्वस एट ऑल, कॉन्फिडेंट रहिए, स्टबर्न रहिए भाई, जिद्दी रहो, अपने पे अड़े रहो, जो पॉइंट्स बोल रहे हो ढंग से बोलो, एकदम स्टबर्न होके बोलो, स्माइल रखो अपने फेस पे, बहुत सारे इमोशंस दिखाओ, जो जो भाई स्क्रिप्ट के अनुसार दिखा सकते हो, है ना. घुल जाओ उसमें, अच्छे से अपने आप को उसमें डाल लो. दैट इज इट. गिव योर 100%. आप जीत सकते हो, और नहीं भी जीतते हो तो आप एक ग्रेट डिबेटर बन जाओगे. हमेशा जीतना इजी नहीं होता. ये जो लिखा है ना मैंने, विनिंग एंड लूजिंग इन अ सिंगल कॉम्पिटिशन, मतलब भाई एक ही कॉम्पिटिशन आपका सब कुछ नहीं डिसाइड कर देता कि आप विनर हो लूजर हो. आप 10 बार पार्टिसिपेट करते हो, कभी जीतोगे कभी नहीं जीतोगे. कीप ऑन पार्टिसिपेटिंग मैन. लूजर्स बस वही होते हैं जो गिव अप कर देते हैं, दे आर लाइक हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी बेइज्जती हो जाएगी. क्या बेइज्जती हो जाएगी, राइट. यू आर अ लर्नर, हमेशा लर्नर रहोगे, हर स्टेज में, हर एज में. तो बस प्रैक्टिस करते रहिए, ट्राई करते रहिए. कुछ नहीं, आप एक अच्छा डिबेटर तो बनते ही रहेंगे, राइट. एंड जीत भी सकते हैं ऑफ कोर्स. थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबॉडी, एंड वेरी 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 हैप्पी डिबेटिंग. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए. बाय बाय.